दान तथा लाजव होम से नहीं होता। विवाह तो तब हुआ जानना जब सब पति हो चुके। मेरे 7 वचन हैं, यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग में आती हूँ। प्रथमे विष्णु सत्त्वानेतुः कन्यवाच धनं धान्यं च मिष्टान्नं व्यञ्जनाद्य स यद्गृहे मदधीनं हि कर्तव्यं तथास्तु स्वीकरोम्यहम्। हे वर, घर में जितना धन धान्य और मधु पदार्थ और विविध भोजनादि की वस्तुएं जो कुछ लाएं वह सब मुझको समर्पण करना। ठीक है, और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ बाहर से आपको मिले वह घर में लाना। घर से बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना और ना ही भोजन करना। यदि ऐसा स्वीकार हो तो मैं आपके वामांग आने में प्रथम पद चलती हूँ। स्वीकार। हरि ओम बोल। ओम ऊर्जे विष्णु सत्वानेतु। विष्णु रूप में तुझे दूसरा पद बल एवं पुष्टि के लिए चलाता हूँ। तेरा दूसरा पद हमारे घर में सभी जीवों को बल युक्त बनावे। कन्यावाच गृहे कर्माणि सर्वाणि मया कार्याणि सर्वदा दासीव सर्वन्तूनां भाजनानि च मार्ज्य स्वसुरज्येष्ठजामिनामाज्ञा चित्तानुवर्तनी भविष्यामि तव्यस्वैमन् कर्तव्यपालनं मम। दूसरे पाद में कन्या कहती है, मैं घर के सब काम काज करूँगी, दासी की भांति रहूँगी, मीठा बोलूँगी, ससुर सास ज्येष्ठ ननंद आदियों की आज्ञा का पालन करूँगी। स्वामी, आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। ठीक है। तृतीय ओम त्रीणिराय स्पोखा विष्णु सत्वनेतु। विष्णु रूप में तुझे धन की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता हूँ। कन्या पालिताहं च दुखेन मात्रा पित्रा च बंधवे तेरेव दत्ता सलिलं हस्ते गृहाग्नि सन्निधौ पुरोहित गुरु प्राज्ञ सर्वबंधु बंधु समागमे चातिरन्या च मे चाता गोत्रं नाम कुलं तथा सुखेन सर्वे जीवन्तु परन्तु न बलं मम त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्य पालनमम्। तीसरे पाद में कन्या कहती है कि मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है और उन्होंने अग्नि के समीप पुरोहित गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने मुझे संकल्प कर आपको दिया है। मेरी जाति कुल गोत्र बदल गए हैं, सभी मेरे संबंधी सुख से रहे, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए स्वामी वाली हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। ओम चत्वारिमयो भवाय विष्णु सत्वनेतु चतुर्पद। विष्णु रूप वर वधु को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए उत्तर दिशा की ओर चलने के लिए कहता है। कन्या सुख दुखानि सर्वाणि भुंजाना त्वचा त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रियवादिनी भवतः सुखमिच्छन्ति गौर्य राघनं तत्परा भविष्यामि तव्य स्वामिन् कर्तव्य पालनम्। चौथे पद में कन्या कहती है कि मैं सब दुख सुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। ठीक है। ओम पंचपशुभ्य विष्णु सत्वानेतु। पांचवें पद में विष्णु रूप वर कन्या को अपने पशु धन की वृद्धि हेतु कन्या को चलने के लिए कहता है। कन्या कुटुंब पालनीयं च तव्या यौवन वार्धिके यद्यादवांछामि ते स्वामी तदेयं सदा मम कोपश्चिते न वे कार्यस्य देयं प्रार्थना मम।
एवं यदि प्रमाणम ते वामांगम संभजाम्यहम्। पांचवें पद में कन्या कहती है, आपको युवा से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, आप मुझे वही देंगे, और बार बार मेरे मांगने पर कभी क्रोधित नहीं होंगे। मेरी यह प्रार्थना यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके वाम अंग की ओर आती हूँ। स्वीकार। ओम खड ऋतु विष्णु सत्वानेतु। छठे पद में वर 6 ऋतुओं के सुख भोगने की कामना से कन्या को चलने के लिए कहता है। कन्या सर्वबंधु जना स्वामिन भवतो दास्ताम गतः जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ताहम प्रेम पूर्वकम तोया कदापि हि नो वाच्यम की दत्तम तवंधवे अवश्यम स स्वांस्ता कलैर्वै निर्णाम तदा कदापि तुरुक्तं च नोद्धारितव्य हृदय भृत्यपराघा क्षमतव्य स्वामिननु सर्वदा एवं यदि प्रमाणम ते वामांगम संभजाम्यम। छठे पद में कन्या कहती है कि हे स्वामिन, मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए हैं। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझको दिया है। कभी यह न कहना कि आपके संबंधियों ने मुझे क्या दिया। एक साथ रहने पर प्राय झगड़ा हो ही जाता है। सेवक के अपराध स्वामी यथासंभव क्षमा करता ही है। ओम सखे सप्तपदा भव स माम नो व्रता भविष्णु सत्वानेतु। सातवें पद में वर कहता कि हे सखे, सप्तपदी वचनों का पालन करती हुई तो विष्णु रूप मेरी अनुगामिनी हो। सातवें पद में कन्या कहती है, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखी व्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवतां वामांग संस्थिता अर्ध पुण्यम गृहीष्यामि न त्वहं पाप भागनि अर्ध पापम प्रदस्यामि चांगिकार्य दितव्य एवं यदि प्रमाणम ते वामामं संभजाम्यहम्। हवन यज्ञ, विवाह, कन्यादान और व्रत में आपके अंचल पकड़कर वाम और ठहरूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के आप भागीदार होंगे। यदि आप इसे स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में आती हूँ। स्वीकार। ओम वर प्रतिज्ञा, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारे मननी गलना भी मतलब बनानी अपनी। वर प्रतिज्ञा आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा तथ्या प्रिया अभाषिणी क्रोधा आलस्य विवर्जिता सुखकरी नित्यं वचः कारिणी पित्रोर्मे पचितो रताथ भागिनी प्रेमार्ध चित्ता तथा इत्येवं सर्वगुणाली भूषित तनु पार्ल्य भावित्रिमम् उद्याने मध्यपस्थानि परगृहे गमनं तथा परपुंसारति गीतं हास्यं वर्जतव्या सदा मदीयचितानुगतश्च चितं सदा मदाज्ञापरिपालनं च प्रतिवृत्य धर्मप्रायण त्वं कुर्या सदा सर्विदं प्रतिनं विना पत्नी कथं धर्म आश्रमणां प्रवर्ते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भव वामांगम कामिनी। सत्य तथा प्रिय भाषण, क्रोध तथा आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना। अब आपने करना स्वीकार कीजिए। मेरे माता पिता तथा भाई को प्रेम पूर्वक सत्कार करना। इन सब गुणों को यदि तू मानती है, बहन को प्रेम पूर्वक सत्कार करना, यदि इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान पर न जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी न जाना, तथा पर पुरुष के साथ क्रीड़ा करना, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा हंसना आदि छोड़ना होगा।
गृह के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई स्थित होगी तो मैं अवश्य तुम्हारा पालन करूँगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलती हुई पति व्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूँगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो। स्वीकार आपको भी। ओम हरि ओम।